दफन कर दिया जाए, या उसे मतलब मिट्टी के नीचे दफन कर देना सबसे बेहतर है। जलाना तो बिल्कुल मना है, जब तक औरात बाकी है तब तक बिल्कुल नहीं जलाया जा सकता है। कुरान मजीद के खिलाफ अदब है। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। किसी भी मज़हब के मानने वालों के लिए उसके जो धर्म की अपनी किताब होती है, जो मजहबी किताब होती है, उसके बहुत मायने होते हैं। और कोई भी धर्म हो और किसी भी मज़हब का, जैसे मैंने आपको बताया, जो धार्मिक आदमी हैं वो अगर उससे क़ुर्बत, उसकी मोहब्बत और उस अज़मत उस किताब की, जैसे मुसलमान हैं तो जो कलाम पाक की जो अज़मत है, जो मुक़द्दस किताब है, उसकी अहमियत का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो उस कलाम इलाही को जानता है, उसको पढ़ता है, उसको अपने सीने से लगाता है। हर एक मुसलमान के लिए कलाम इलाही अपनी जान से कहीं ज़्यादा मुक़द्दस होती है। लेकिन जिस तरह से हम ये भी देखते हैं कि हर एक चीज़ की एक मियाद, एक मुद्दत, एक उम्र होती है और उसके बाद वो ज़ईफ़ हो जाती है या उम्र ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे हालात में फिर जो किताबें हैं, जो कलाम इलाही है, कुरान शरीफ है, या फिर और दूसरे मज़ाहिब की किताबें हैं, उनका क्या किया जाए अगर वो बहुत बोसीदा हो जाएं, वो ज़ईफ़ हो जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि कई मसाजिद में या मदारिस में एक अलग से कोना बना दिया जाता है, एक बास्केट रख दी जाती है और उसके अंदर कहा जाता है कि इसमें रख दें, और उसके बाद फिर उसको या तो कहीं दबा दिया जाता है जो ज़ईफ़ हो जाते हैं, या कलाम पाक और दूसरे अहादीस की जो किताबें हैं वो फट जाती हैं, बुज़ुर्ग हो जाती हैं, तो उसके बाद उनको इस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल नूर शिपली की वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट शाहीन बाग कब्रिस्तान से, जहां उन्होंने ये पाया है कि कब्रिस्तान के एक हिस्से में ज़ईफ़ कुरान शरीफ को, या जो जिनकी हालत ख़राब हो जाती है, इस तरह की जो दीनी किताबें हैं, उनके लिए एक जगह बनाई गई है। वहाँ उनको किस तरह से रखा हुआ है, क्या कुछ पूरा वो मामला है, एक बार देखिए अब्दुल नूर शिबली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये कुरान शरीफ यहाँ जो है रखा हुआ नहीं है, बल्कि फेंका हुआ है। ये लोग ला रहे हैं और बिल्कुल बेहुरमती के साथ, जैसे फेंकते हैं ना कूड़ेदान में कूड़े को, माज़अल्लाह, इस तरह से उसको फेंका जाना है। इंतहाई ख़तरनाक बात है और ये अज़ाब का बाइस बन सकता है। बताता है कि हमारा जो ताल्लुक़ है कुरान से कैसा है। कुरान शरीफ की ये बेहुरमती है, ये हम लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे ऐसे अगर रहेगा। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा काम करेगा तो कितना मुश्किल खड़ा कर देंगे लोग। दोस्तों, आमतौर पर जब कहीं आप ये खबर सुनते हैं कि कुरान शरीफ की बेहुरमती हो गई तो आप हंगामा मचा देते हैं, अखबार में खबर आ जाती है, टीवी पर खबर आ जाती है और मुसलमान हंगामा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ शाहीन बाग कब्रिस्तान में। यहाँ देखिए आप, ये कुरान शरीफ रखा हुआ है। जिन लोगों ने ये प्लानिंग शुरू की है, उनकी प्लानिंग ये थी कि कुरान शरीफ जो लोगों के घर में गलत हालत में रहती है, कुछ कुरान शरीफ फट जाता है, पुराना हो जाता है, बोसीदा हालत में हो जाता है, तो उसके बजाय इधर उधर फेंकने के एक अच्छी जगह पर ला कर देता ताकि वहाँ बाज़ाब्ता तौर पर उसका जो ट्रीटमेंट हो सके, या तो उसे जलाया जाए या ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए, उसके लिए कोशिश हो जाए। लेकिन यहाँ जिस तरह कुरान शरीफ रखा हुआ है, बल्कि हम ये कहेंगे रखा हुआ नहीं है, ये कुरान शरीफ यहाँ जो है रखा हुआ नहीं है, बल्कि फेंका हुआ है। क्या ये मुनासिब है कि कुरान की इस तरह से बेहुरमती की जाए? कुरान को इस हालत में फेंक देना भला कैसे जायज़ कहा जा सकता है? एक तरफ आप कहीं भी देखते हैं कुरान शरीफ कहीं पर किसी गैर मुस्लिम ने छू दिया तो आप हंगामा मचा देते हैं मुसलमान लोग कि कुरान की बेहुरमती हो गई, बेइज्जती हो गई, और आप इतना हंगामा करते हैं कि वो खौफ बन जाती है। लेकिन खुद मुसलमानों के कब्रिस्तान में कुरान किस बुरी हालत में फेंका हुआ है, ये रखा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये फेंका हुआ है। और जिन लोगों ने लाकर इस हालत में रखा है उन्हें शर्म आनी चाहिए कि आपको खुद इतनी अकल नहीं हुई कि कुरान शरीफ को किस हालत में रखना है, कुरान शरीफ के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर कुरान शरीफ पुराना हो गया है, बोसीदा हो गया, फट गया है, तो क्या आप उसे ऐसे लाकर फेंक देंगे? घर में अगर कुरान शरीफ बोसीदा हालत में हो जाए, फट जाए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? कपड़े, मेरे ख्याल में उसको कपड़े में लपेट के ज़मीन दफना देना चाहिए, या पानी में भी उसको कुछ पत्थर वगैरह डाल के पानी में डाल देना चाहिए, या बेहतर होता है कि उसको ज़मीन में आराम से उसको दफना दिया जाए कपड़े वगैरह में लपेट के। लेकिन ये जो तरीका है, इससे तो और बेहुरमती हो रही है। अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा काम करेगा तो कितना मुश्किल खड़ा कर देंगे लोग। क्या कितनी बेहुरमती हो रही है, कब से पड़ा है, कब तक पड़ा रहेगा इस तरह से खुले में बेतरतीब अंदाज से फेंका हुआ लग रहा है, लोगों ने ला के फेंक दिया है। ये बहुत गलत है। इसको जो भी यहाँ का जिम्मेदार है, इसको फ़ौरन इसको सही तौर से इसका जो दफनाना चाहिए, या कहीं पर उसको इसका सही
जगह पे इसको रखना चाहिए। ये बताइए, अगर किसी के घर में कुरान शरीफ पुराना हो जाए, फट जाए, वो उसे हटाना चाहे तो उसके साथ क्या सलूक करे, उस कुरान शरीफ के साथ वो कैसे बर्ताव होना चाहिए ताकि कुरान शरीफ की जो इज्जत है वो बनी रहे? भाई इसका तो इस्लाम ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दिया है, फ़तह में है कि अगर वाकई ऐसा कोई कुरान शरीफ है जिसका पेज वगैरह अगर टूट रहा हो या एकदम पढ़ने के लायक नहीं है, तो उसको क्या करते हैं कि ज़मीन में दफना दे, एक कपड़े में रखे ज़मीन में दफना दे। और अगर वहाँ पर नहीं मसला है कि जैसे सऊदी अरब वगैरह में जो मसला था, वो रेत में दफना दिया करते थे। आपको यहाँ पर दूसरा एक ये भी है कि चाहे तो आप नदी में एक झोले में रख करके उसको नदी पत्थर रख करके नदी में आप डाल दें, ये तरीका। लेकिन ये तरीका तो बिल्कुल नहीं, ये बताता है कि हमारा जो ताल्लुक़ है कुरान से कैसा है। कुरान शरीफ की ये बेहुरमती है, ये हम लोग अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे ऐसे अगर रहेगा। अब मुझे ये बताइए, आप जर्नलिस्ट भी हैं, कहीं पे कोई हिंदू कभी धोखे से, गलती से या जानबूझ के कुरान शरीफ के साथ ऐसा सलूक करता है तो मुसलमान हंगामा मचा देते हैं, लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, या तो मुसलमान ही बेहुरमती कर रहा है कुरान शरीफ की। ये तो बहुत बड़ा आलमिया है मुसलमानों का कि वो अपनी गलती पर कभी ध्यान नहीं देते हैं और दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं। और हमारी सियासी जो रहनुमा है, सियासी लीडरशिप है, वो भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको लगता है कि किसी को हेट कैंपेन को बना करके कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वरना इस्लाही काम तो ये था, खुद कब्रिस्तान के कस्टोडियन का ये इसकी जिम्मेदारी है कि उसको करें। यहाँ पर उलमाए किराम है, उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरफ तवज्जो दें, इसका ध्यान लें। ये बताएं, कुरान शरीफ जो इस हालत में यहाँ पर है, क्या उसको ऐसी हालत में होना चाहिए, ऐसी फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो विजुअल अभी मैंने देखा है, आपने दिखाया है, उससे साफ पता चल रहा है कि ये लोग ला रहे हैं और बिल्कुल बेहुरमती के साथ जैसे फेंकते हैं ना कूड़ेदान में कूड़े को, माज़अल्लाह, इस तरह से उसको फेंका जा रहा है। इंतहाई ख़तरनाक बात है और ये अजाब का बाइस बन सकता है अगर इस पर ना टोका जाए, कोई इस पर इस्लाह की कोशिश ना करे। तो देखा आपने, खुले तौर पर वो इस रिपोर्ट में बता रहे हैं अब्दुल नूर शिबली कि किस तरह से कलाम इलाही की बेहुरमती हो रही है लोगों की तरफ से। ये जो मस्जिद के या जो कब्रिस्तान के केयरटेकर्स हैं उनकी तरफ से नहीं है, बल्कि जो आवाम हैं, जो लोग हैं, आप और हम में से, वो किस तरह से वहाँ पर फेंक कर, एक तरफ जैसे कि कूड़े में फेंका जाता है, किसी कूड़े को या कहीं डंप किया जाता है, इस तरह से फेंक करके दीनी किताबों को या फिर कलाम पाक को और बहुत सारी इस तरह की जो स्क्रिप्चर्स वगैरह हैं उनको फेंक कर वहाँ लोग चले गए हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब, जो कि इसी कब्रिस्तान शाहीन बाग के केयर टेकर्स में से एक हैं। मुफ्ती साहब, ये तो एक बेहद गंभीर मसला है और हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह एक रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ़ ने दिखाई है, उससे लोगों में, ख़ास तौर से मुसलमानों में, एक बेचैनी पैदा हो गई देख करके कि ये क्या हाल कलाम पाक का, जो बोसीदा हो गए, जो कलाम पाक फट गए, उनको किस तरह से डाला गया है। हाँ, देखिए, ये बात यकीनन कि कुरान पाक के मुतालिक जो अदब एहतराम होना चाहिए इस्लामी नुक्ता नज़र से, वो तमाम मुसलमानों के दिल में पेवस्त है और वो उसको हम समझ सकते हैं कि क्या उसका अदब एहतराम होना चाहिए। लेकिन क्या ये अदब और एहतराम है जैसे हम देख रहे हैं तस्वीरें, जैसे आपने देखी अभी रिपोर्ट? हाँ, देखिए, मैं उसी की वजाहत करना चाहता हूँ। होता यह है कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जब वो साल भर में अपने घरों को रोगन से मुज़य्यन करते हैं और फिर उसमें घरों के अंदर तरह तरह के कैलेंडर्स लगाते हैं, इस्लामी कुरान पाक की आयतें लगाते हैं, अहादीस मुबारका को लगाते हैं, फिर अगले साल जब दोबारा से घर में वो रोगन वगैरह कराते हैं तो उनको उठा करके उतार लेते हैं, फिर नए लगाते हैं। अब वो देखते हैं कि इनकी बेहुरमती होगी, क्या होगा, हालांकि उनको ख़ुद इसका जो है एहतराम करना चाहिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके महल्ले की मस्जिद में भिजवा देते हैं। घर को मुज़य्यन किया पहले, फिर बाद में मस्जिद के हवाले कर देते कि मस्जिद वाले जाने। हालांकि ये उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अगर वो इस लायक नहीं रह गए, अगर टंगाने के लायक है तो रखे, या कुरान पाक या वो पारे या वो कायदे कि जो पढ़ने के लायक है उनको पढ़ा जाए। और अगर वो बोसीदा हो गए हैं और पढ़ने के काबिल नहीं रह गए हैं तो शरीयत के दायरे में जो उनके अदब व एहतराम करना चाहिए कि उनको दफनाना चाहिए या चलते हुए पानी में बहा देना चाहिए, कपड़े में लपेट करके, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी से बचने के लिए वो महल्ले की मस्जिद में डाल करके चले जाते हैं। अब मस्जिदों में इस कदर इकट्ठा हो जाते हैं। जब शाहीन बाग कब्रिस्तान बनाया गया तो बहुत सारे मस्जिद वालों ने हमसे कहा कि हमारे पास कुछ कुरान पाक के औराक हैं, कुछ पारे हैं, कुछ जो है कायदे हैं और इस तरह के कैलेंडर्स हैं जिस पे कुरान पाक की आयत या हदीस मुबारका लिखी हुई हैं, हम उनका क्या करें।
हमने कहा भाई यहाँ एक जगह है, वहाँ इनको दफना दिया जाए। लेकिन जब हमने देखा कि तमाम मस्जिदों में एक साल के नहीं कई कई सालों के इकट्ठा किया हुआ था, किसी मस्जिद में 15 बोरी है, किसी में 10 बोरी भरी हुई रखी हैं, किसी में 20 बोरी रखी हुई हैं, तो लगा कि अगर हम इनको कब्रिस्तान में दफनाएंगे तो फिर मैयतों को कहाँ दफनाएंगे। इसलिए कि एक बार अगर दफना दिया एक जगह तो वहाँ मैयत को तो दफनाया नहीं जा सकता, वो कुरान पाक के औराक ही वहाँ पर हमेशा महफूज रहेंगे। अगर दोबारा खो देंगे तो फिर उनकी बेहुरमती होगी। तो हमने उसको देखते हुए एक कुआं बनवाया और उस कुएं को ऊपर दीवारें करके नीचे ज़मीन में खोदा और फिर उसके ऊपर चादर डलवा दी कि जितने भी महल्ले के लोग आएंगे मस्जिदों से लेकर के वो यहाँ एक इसमें महफूज रहेंगे। लेकिन इस कदर वो मस्जिदों में थे कि वो मेरा ख्याल चंद महीनों के अंदर वो कुआं भर गया और जो भी वहाँ पर कुरान पाक के औराक और पारे और कायदे और जो भी अहादीस मुबारक के कैलेंडर्स वगैरह थे वो इस कदर लाए कि वो चंद महीनों के अंदर पूरा ऊपर तक भर गया। अब हमने देखा कि अब इसमें जगह नहीं रही है, अब कहाँ ले जाया जाए। अभी उन लोगों की खुद जिम्मेदारी है कि वो इसका इंतज़ाम करें। लेकिन हमारी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने क्या किया, उस कुएं के सामने ही डाल करके चले गए। हमने देखा कि भाई ये कौन डाल करके गया, हमें नहीं मालूम हो सका। फिर हमने उसके चारों तरफ जो चादरें हमारे पास रखी थी उनको लगा दिया, नीचे फर्श था और चारों तरफ चादरों से हमने कवर करा दिया था। लेकिन क्या ये बेहुरमती नहीं है? ये जो आपकी कमेटी है शाहीन बाग कब्रिस्तान की, सिर्फ उसकी बात नहीं है, कहीं भी अगर ऐसा हो तो क्या आवाम की तरफ से ही ये बेहुरमती वाली बात नहीं है? वैसे तो अगर कोई और धर्म का, कोई और मज़हब का धार्मिक किताब के साथ, कलाम पाक के साथ या किसी के साथ बेहुरमती करता है तो इंसान कत्ल करने के लिए क्या मरने मारने को तैयार हो जाता है। ये बेहुरमती नहीं है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कि हमसे जो हो सकता था, चूँकि हमने उनकी हिफाजत करनी थी, हमने चारों तरफ से उनको कवर कराया ताकि वो हवा में उड़ ना पाए, धूल मिट्टी उनमें न जाए और किसी तरह का कोई जानवर वगैरह उनमें न घुसे। चारों तरफ चादरें लगवाई। अलबत्ता वो लोग मस्जिद के जो कमेटियों के ज़िम्मेदारान हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनकी हिफाजत का नज़्म करें। वो ऐसे कट्टों में भर के लाए और वहाँ डाल करके चले गए और वहाँ फिर वो ये सोचते हैं कि अब ये ज़िम्मेदारी कब्रिस्तान वालों की हो गई, हम कहाँ ले करके जाएंगे, कहाँ उसका इंतज़ाम करेंगे। उस कब्रिस्तान में इतनी जगह नहीं है कि इतने बड़ी तादाद में कुरान पाक के औराक को दफनाया जाए, जगह जगह उनको रखा जाए। एक कुआं हमने इसका इतना बड़ा बनाया, वो भी भर गया। या तो हमें वो बताएं आ करके कि भाई हम कुछ और नज़्म करें उसका और फिर वहाँ हिफाजत से रखे जाए। तो करें तो क्या करें, लोग क्या करें, जनता क्या करे? ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ पूरे देश के आवाम के हवाले से, जिनके कलाम पाक जो हैं वो ज़ईफ़ हो गए या फट गए, पढ़ने की हालत में नहीं हैं, लोग उनको फिर करें क्या? उनको जलाएं, उनकी राख का कुछ किया जाए या बहाएं, कुछ करें तो क्या करें लोग? हाँ, देखिए ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर ये होता है। हमने देखा है कि लोगों में एक रिवाज ये हो गया कि जब किसी के घर में किसी का इंतकाल होता है तो 2-4 कुरान शरीफ ख़रीदते हैं और मस्जिद में रखवा देते हैं, या वो पारे की पेटियाँ ख़रीदते हैं और मस्जिदों में रखवा देते हैं, जबकि वहाँ इस कदर कुरान शरीफ पहले से रखे हुए हैं कि पढ़ने वाले कम है और कुरान शरीफ ज़्यादा हैं। तो ये कोई एक रस्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, या मुज़य्यन नहीं करना कुरान पाक को ताकों में सजा करके। घरों में भी रखे रहते हैं, घरों में पढ़ते नहीं लोग कुरान पाक पढ़ने के लिए। मस्जिदों में जितनी ज़रूरत है वो मस्जिद की कमेटी के लोग खुद ख़रीद करके लाते हैं और रख देते हैं। अब लोगों को इतने कुरान पाक रख कर के मस्जिद में नहीं रखने चाहिए जिसकी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत के बकदर रखें ताकि उनको पढ़ा जा सके। फिर होता यह है कि मामूली से कुरान पाक के चंद जो धागे वगैरह निकले, उसके औराक इधर उधर हुए तो उनको दोबारा से मुजल्लद नहीं किया जा सकता। हालांकि ये होना चाहिए कि कुरान पाक के अगर औराक मुंतशिर हैं तो उसकी जिल्द साजी की जाए और दोबारा से उसको सही संवार करके पढ़ने के लायक बनाया जा सकता है। ये पहले होता था, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं हो रहा। कुरान पाक लाए, मस्जिद में रखा, जब उसके औराक मुंतशिर हुए फिर उसको उसमें डाल देते हैं जहाँ दूसरे पारे कायदे फटे पुराने पड़े रहते हैं। तो इससे भी बचना चाहिए हमें कि कुरान पाक की ऐसी बेहुरमती हो रही है मस्जिदों के अंदर भी, ये बल्कि यही तरीका है कि जितनी ज़रूरत है उतने कुरान पाक रखें, उनको पढ़ें और अगर वो मुजल्लद हो सकते हैं, दोबारा उनकी जिल्द साजी की जा सकती है तो उनको करा करके रखें। और जो ऐसे हो गए कि बिल्कुल पढ़ने के लायक ही नहीं रह गए हैं, फिर उनको हर एक मस्जिद में इस तरह का एक महफूज, एक हिफाजत के तौर पर एक कमरा या एक जगह बनानी चाहिए कि वहाँ पे वो महफूज रहे। लेकिन वहाँ भी कब तक रहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं जब ला करके इतने रखते रहेंगे तो स्टॉक इतना हो जाएगा, एक बार वो भी भर जाएगा। हाँ, तो फिर उसका तरीका ये है कि किसी वक्त जाएं और बहते हुए पानी में उनको किसी कपड़े में लपेट करके, जो नहर हैं और दरिया हैं जो चालू हैं
उसमें जाकर के उनको बहा दिया जा सकता है। ये शरीयत ने इजाज़त दी है पानी में बहाने की, ये किया जा सकता है। चूँकि अगर कब्रिस्तानों में ही दफनाते चले जाएंगे, छोटे कब्रिस्तान होते हुए जा रहे हैं, मैयतें भी दफनाने की जगह नहीं है। और मैयत का तो ये होता है एक बार दफनाया 2-4 साल के बाद दोबारा वहाँ मैयत को दफनाया जा सकता है। लेकिन अगर कुरान पाक के औराक एक जगह दफना दिए गए तो फिर वो हमेशा के लिए वहाँ रहेंगे, इसलिए कि अगर दोबारा मैयत के लिए उसको खोदा जाएगा तो फिर वही औराक निकल करके आएंगे, फिर वो बाहर फैलेंगे, फिर उनकी बेहुरमती होगी। हालांकि उसकी इजाज़त है दफनाने की, लेकिन बेहतर तरीका यह कि पानी में बहा दिया जाए, चलते हुए पानी में, उसी अदब और एहतराम के साथ जो फुक़हा ने लिखा है कि किसी कपड़े में लपेट करके उनको बहा दिया जाए। ये जो जलाने की बात कही जाती है, जलाया जा सकता है, लेकिन क्या उसकी राख की फिर बेहुरमती है? हाँ, ये भी गुंजाइश है। बाज़ फुक़हा ने लिखा है कि अगर कोई मजबूरी हो, कहीं इस तरह की कोई जगह न मिल रही हो, तो उन औराक को हिफाजत के ज़रिए किसी डब्बे में थोड़ा थोड़ा जलाया जाए और उस राख की भी हिफाजत की जाए। राख की हिफाजत करना चूँकि वो बहुत मुख्तसर हो जाएगी, औराक जो कागज़ हैं वो बहुत बड़ी तादाद में फैले हुए होंगे, और जो राख बनाई जाएगी वो बहुत थोड़ी तादाद में होगी, और वो किसी एक छोटी जगह पे भी महफूज की जा सकती है। और जो कुरान पाक के औराक हैं बहुत सारे हैं, वो जल कर के राख, हालांकि ये भी फ़ुक़हा ने लिखा कि बेहतर नहीं है इसका, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक गुंजाइश है कि उसको जलाया जा सकता है बदरजाए मजबूरी, फिर उस राख को किसी एक जगह महफूज जगह पर दफनाया जा सकता है। तो इस रिपोर्ट पर आप क्यों सवालिया निशान लगा रहे हैं? या अगर ये रिपोर्ट शाहीन बाग कब्रिस्तान की दिखाई गई है मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब, और आप केयरटेकर हैं जैसे आपने बताया, तो आपको ये देख कर के क्यों ऐसा लगा कि आपने इस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है? नहीं, देखिए, कोई भी बात हो, कोई भी ख़बर हो किसी इदारे से मुताल्लिक, किसी मस्जिद से मुताल्लिक, तो उसकी वजाहत अगर पहले ले ली जाए उनके ज़िम्मेदारों से कि माजरा क्या है, मामला क्या है, तो पूरी हकीकत उनके सामने आ जाए। आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हो पाया, जैसा मुझे बताया गया। नहीं, मेरे ख्याल में मेरी आदत ये है कि अगर कोई नए नंबर से भी फ़ोन आता है, मैं हमेशा, अगर नहीं उठा पाया तो रिटर्न फ़ोन करता हूँ, मैं हमेशा फ़ोन वापस करता हूँ। कोई नया नंबर भी होता है, हो सकता है उन्होंने मिलाया हो और नहीं फ़ोन मिल पाया हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर फ़ोन मिला और कोई मिस कॉल भी मेरे पास होती है, मैं वापस करता हूँ फ़ोन उसको। और सही सूरत हाल से हम भी चाहते हैं कि भाई लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा हो हर चीज़ को लेकर के। हम तो वहाँ हर चीज़ का इतना ख्याल करते हैं और हर चीज़ लोगों को बताते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्लाम से बाहर की चीज़ें हैं, हम उन पर भी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कब्र की किस तरीके से हम जो है। आपका मतलब है गलत खबर गई है क्या? नहीं, खबर गलत मतलब ये है कि सही सूरत हाल से वाक़फियत नहीं हो पाई। आप और हम देख तो रहे हैं ना कि वहाँ पर कलाम पाक को फेंका हुआ है, एक बेतरतीब तरीके से रखा हुआ है, लोग फेंक कर गए हैं, ये तो चीज़ दिखाई दे रही थी। हाँ। तो रिपोर्टर की रिपोर्ट पे तो सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं, रिपोर्टर की रिपोर्ट पे नहीं, लेकिन सूरत हाल सही क्या है हम उनको बता देते कि मामला ये है कि लोगों की तरफ से यह, जिन लोगों ने उसको देखा है वो ये समझे कि शायद ये कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से लापरवाही होगी, एक गलत पैगाम और एक गलत मैसेज लोगों के जहन में ये बैठेगा कि हो सकता है ये इनकी तरफ से हो, जबकि ऐसा नहीं है। हमने लोगों को बारहा मुतनब्बे किया, हमारे पास जगह नहीं है, जो कुआं बनवाया था फुल हो गया है, अब बताइए हम इसका क्या करें। आप अपनी मस्जिदों में रखें, अगर कोई इंतज़ाम हो जाएगा हम आपको मुत्तला कर देंगे, अभी मत लेकर के आइए। लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता वो डाल जाते तो उन लोगों की गलती है ये। अब ये बात वाज़े तौर पर जब ही आ सकती थी जब हमारे सामने बात होती, हम बताते कि असल माजरा क्या है। हालांकि कुरान पाक की हिफाजत करना वो तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है, मस्जिद वालों की नहीं, जो पढ़ते हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा पढ़ने की जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ने के लिए कुरान मजीद होता है, ताकों में सजाने के लिए नहीं कि कुरान पाक को आपने अपनी मैयत की तरफ से मस्जिद में ले जा करके रख दिया, उसको सवाब मिलता रहेगा। उसको आप पढ़ें खुद, और जब आप खुद पढ़ेंगे आपको भी सवाब मिलेगा और आपके वालिदैन को ऑटोमेटिक सवाब मिलेगा। वो सदका जारिया के तौर पर जिन्होंने आपकी तरबियत और तालीम का नज़्म किया है या जिनके लिए आप पढ़ते हैं तभी उनको सवाब मिलेगा। आप खुद भी पढ़ें, खाली मस्जिदों में ले जाके रख देना काफ़ी नहीं है। अब आपके पास क्या सूरत है, अब आप लोग क्या करेंगे? बस मेरा आखिरी सवाल आपसे है, इस तरह की जो सूरत हाल है, अब आगे लोग नहीं चुपके से फेंक जाएँ कब्रिस्तान में, क्योंकि सिर्फ ये बात आपके यहाँ की नहीं है, शाहीन बाग कब्रिस्तान की, दिल्ली में और देश में अलग अलग कब्रिस्तानों में अक्सर देखा गया है। तो आप अपने यहाँ क्या करेंगे और आगे लोग क्या करें? फाइनली देखिए, हम वहाँ लिख करके लगाएंगे कि कहीं ऐसे चुपके से न डाल करके जाए। हम कोई इंतज़ाम और करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक कुआं बनाया था कि इसी तरीके से, लेकिन एक और भी कुआं बनाएंगे, जैसे ही ये फुल हो गया वो भी फुल होगा। बहरहाल हम कुछ इस तरीके के सोचेंगे, मशवरा करेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं। और लोगों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को भी चाहिए कि वो इस तरीके से चुपके से वहाँ कुरान पाक को इस बेहुरमती के साथ न डाल करके जाएँ, बल्कि हमसे पूछे, ज़िम्मेदारों से पूछे कि हमें क्या करना है। जब हम नज़्म कर लेंगे तो बताएंगे। पहले भी हमने इंतज़ाम किया है, लोगों के लिए क्या है, वो पैसा लगाया था इसीलिए ताकि कुरान पाक महफूज जगह पर रहें और उनकी बेहुरमती ना हो। आइंदा भी इंशाअल्लाह उसका कोई सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब कि आपने अपना वक्त दिया और इस खबर की वजाहत भी की। आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया। लेकिन एक बहुत अहम बात जो मुफ्ती अब्दुल राज़िक़ साहब ने कही है वो खुले तौर पर यही है कि किसी भी तरह से जो कलाम इलाही है
कुरान शरीफ है, मुसलमानों की जो मुक़द्दस किताब है, अगर वो ज़ईफ़ हो जाती है तो इसकी ज़िम्मेदारी मुसलमानों पर ही भी है कि कम से कम वो इसको देखें कि अगर उसके वर्क फट गए हैं या फिर वो बहुत बोसीदा और ज़ईफ़ हो गया है तो उसको कहीं भी ऐसे ना फेंका जाए जैसे आप अपने घर के कूड़े को घर के बाहर फेंक देते हैं। या फिर अगर आप मस्जिद में रखते हैं तो मस्जिद की कमेटी से या मस्जिद के लोगों से, वहाँ के ज़िम्मेदारों से रब्ता करें। या फिर अगर आप किसी कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं तो ये देखें कि वहाँ जगह उसको दफन करने की है, मदफून करने की जगह है या नहीं है। इसको इस तरह से ना फेंका जाए जैसे कि रिपोर्ट में दिखाया गया था इससे पहले अब्दुल नूर शिबली की। कुल मिलाकर के ये ज़िम्मेदारी आपकी, हमारी, हम सब की है। ये सिर्फ़ कब्रिस्तान और मस्जिद कमेटी वालों की नहीं है कि हमने उनके ऊपर डाल दिया कि हमारी इस मुक़द्दस किताब का अब जो करना है ज़ईफ़ होने के बाद, इसके बुज़ुर्ग होने के बाद वो ये हाल किया जाए जैसा हमने देखा। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।